नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, कहाँ कहाँ आपको बच करके रहना है पूरे अगस्त के महीने में। देखिए, आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे, अब ये आपकी नेचर में ही है, अब क्या करें हम। लेकिन कभी कभी चीज़ें जो है ना, वो समझने की ज़रूरत होती है। जब समझ जाते हैं तो संभल भी जाते हैं हम लोग। तो आपके लिए पहले 2-3 ग्रहों की जो भूमिका है वो उसे ज़्यादा कंसीडर करिएगा। एक तो सूर्य की भूमिका, दूसरा शनि राहु केतु, ये 3 तो है। क्योंकि गुरु की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो गुरु तो अतिचारी बहुत लंबे समय तक रहे, कंसीडर उसे भी करना है। कंसीडर तो आपको हर ग्रह करना चाहिए, लेकिन सूर्य को ज़्यादा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है ये। 16 जुलाई से 16 अगस्त सूर्य जो है वो कर्क राशि में रहेंगे, आपकी राशि से 12वें भाव में। यानी आपकी राशि से 12वें भाव में आपका सूर्य हो गया, आपका स्वामी। 12वें भाव में सूर्य लॉस इंडिकेट करता है, तो यानी थोड़ा सा आपको संभलना है, हेल्थ को लेकर के भी, अपने काम को लेकर के भी, अपनी एनर्जीज को लेकर के भी। क्योंकि 16 अगस्त तक तो यही रहेंगे। 16 अगस्त से ये चेंज हो जाएंगे, यानी ये चले जाएंगे कन्या राशि में। तब आपकी राशि से एकादश भाव हो जाएगा। तो 16 अगस्त से ये चले जाएंगे सिंह राशि में, तो तब आपकी राशि का प्रथम भाव हो जाएगा। यानी जब सूर्य प्रथम भाव में पहुंचेंगे, स्व राशि में पहुंचेंगे, तब आपका फायदा जो है वो शुरू होगा। तो यहाँ पर 2 चीजें आप समझिएगा। जब तक सूर्य 12वें भाव में है, कर्क राशि में है, तब तक आपको दिक्कत हो सकती है। जब सूर्य 16 अगस्त से आपकी राशि में आ जाएंगे, तो आपको ये बहुत बड़ा फायदा देने वाले हैं। नौकरी में सडनली अचानक प्रमोशन के योग बना रहे हैं। जो उच्च पद की आपने कभी माइंड के अंदर कल्पना की है, कामना की थी, लेकिन आपको लगता था ये मिल तो पाएगा नहीं, ये कहाँ पहुँच पाएंगे हम वहाँ तक, तो आपके लिए सूर्य यहाँ पे एक, कहते हैं ना, एक नीड, एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, आपकी इच्छा को पूर्ण करेगा। तो आपके लिए सूर्य 16 अगस्त के बाद से बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। मंगल की बात करते हैं, 28 जुलाई से कन्या राशि में मंगल का जो आना, वो आपकी राशि का द्वितीय भाग इसने एक्टिवेट कर दिया। तो द्वितीय भाव जो है वो धन का भाव होता है। धन का भाव मंगल ने एक्टिवेट किया है। वाणी, धन के साथ साथ वाणी का भी भाव है आपके लिए। आप बोलते हुए जरा ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, हमारे सारे काम हो चुके होते हैं, लेकिन ऐसा वर्ड मुंह से निकल जाता है कि सारे काम के ऊपर पानी फेर देता है। तो आपके लिए कुछ ऐसा ही करने वाला है, और वो भी आपको मालूम है कि हमने जैसे 28 जुलाई से इसने बदला कर अगस्त तक, तो ये है तो यहीं पे दूसरे भाव में ही रहेगा ना। तो आपको अगस्त के महीने में सोच समझ करके बोलना है। किसी से भी वाद विवाद इस कदर नहीं करने हैं कि दोबारा कोई आपका चेहरा भी ना देखना चाहता हो। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बुध की बात करेंगे तो बुध जो है वो कर्क राशि में चल रहे हैं। 18 जुलाई से वक्रिय, 11 अगस्त से मार्गी, 30 अगस्त से जो है 30 अगस्त तक ये मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो बुध आपके लिए 11 से 30 का जो समय आ रहा है वो 12वां भाव है, आपकी राशि का 12वां भाव। आपकी राशि के 12वें भाव में बुध और सूर्य ने पहले राजयोग बनाया, फिर सूर्य हट गया, तो बुध वहीं चल रहे हैं अभी। तो यानी ये समय जो है, बुद्धि का स्वामी भी जब 12वें भाव में होता है, तो जो डिसीजंस आप लेना चाहते हैं वो सही डिसीजन आप नहीं ले पाते। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सलाह कर लीजिए ना किसी से, क्या दिक्कत है उसमें, शर्म किस चीज़ की। क्योंकि सलाह से आप बच सकते हैं किसी बड़ी प्रॉब्लम से। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का ये 11वां भाव है। गुरु 11वें भाव में, धन का स्वामी धन भाव में
अच्छा माना जाता है बढ़ोतरी के भाव में, लेकिन अतिचारी है। रिजल्ट तो अच्छा देंगे, आपके पास धन लाएंगे ये, बट अतिचारी होने से क्या होता है कि उस धन का जो सही यूटिलाइजेशन हमें करना चाहिए वहाँ नहीं करते, यानी गलत गलत चीज़ों में कई बार हमारा धन जो है वो लग जाता है। तो अगर चीज़ आ रही है, धन आ रहा है, जिसे आप इतने समय से सोच रहे थे काश मेरे पास पैसा होता, आया वो, लेकिन उसका सही यूटिलाइजेशन आप नहीं कर रहे, तो ये कमी आपके अंदर है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। इस समय संभालिए अपने आप को, क्यों जल्दी से आप खर्चे करने की तरफ जाते हैं। उपाय ज़रूर कीजिएगा, आप ही के लिए ये उपाय बने हैं जो आपको अगस्त के महीने में ज़रूर करने चाहिए। शुक्र की बात करते हैं तो 20 अगस्त तक मिथुन राशि में, आप ही राशि का 11वां भाव, फिर उसके बाद मिथुन से कर्क में आ जाएंगे, जो कि आपकी राशि का 12वां भाव हो जाएगा। अब 12वें भाव में देखिए शुक्र भी, हमने कहा ना धन का स्वामी, जब भी एकादश द्वादश से संबंध बनाता है, एकादश तो फिर भी चलिए बहुत अच्छे अतिचारी हो या कैसे भी हो, लेकिन द्वादश में जब संबंध बन जाता है ना, तो आपकी लग्जरीज का लॉस करता है, आपके रिश्तों का भी लॉस करता है। जो महिलाओं के आपस में अच्छे रिश्ते बॉन्ड होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी करता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी अपने रिश्तों को जो है, क्योंकि संभालना तो ज़रूरी है, लेकिन गुरु और शुक्र 20 अगस्त तक ये तो योग अच्छा बनाएंगे, लेकिन 20 अगस्त से 30 अगस्त भी तो हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलना भी है, सचेत भी रहना है, और थोड़ी सी चीज़ें अपनी कंट्रोल करके चलनी है। शनि की बात कर रहे हैं, मीन राशि में चल रहे हैं, 13 जुलाई से ये वक्रीय चाल शुरू हो गई इनकी, और मीन राशि जो है वो आपकी राशि से 8वें भाव की राशि, तो शनि आपको इस बार तंग बिल्कुल नहीं करेंगे। राहु की बात करते हैं, कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो आपकी राशि का 7वां भाव हो गया। अब 7वां भाव कौन है? पति पत्नी है, आपके स्पाउस का है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा ना, छोटा शक कई बार बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बात छोटी सी होगी लेकिन इस कदर फैलेगी कि वो संभालने से संभल नहीं पाएगी। ध्यान रखिएगा कि पहले ही कोई ऐसी बात जो घर से बाहर दहलीज पार मत करने दीजिएगा, और घर से अगर दहलीज पार हुई तो सोचिए वो सीधा पुलिस स्टेशन में ही जाएगी, फिर घर नहीं वापस आएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि हो सके तो अपने रिश्तों के अंदर अगर कोई किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट है, किसी भी तरीके का कोई आपस में मतभेद है, तो आप हटा दीजिए ना उसको। कोशिश करिए, सॉरी बोलने में क्या जाता है, आप क्षमा मांगिए, काम खत्म। लड़ाई झगड़े जो है घर के अंदर सिमट गए। तो ये झगड़े जब घर की दहलीज पार करते हैं तो भव्य और भयंकर रूप लेते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अपने रिश्तों को संभालने का प्रयास कीजिएगा। अगर केतु की बात करते हैं तो सिंह राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि में ही रहेंगे। अब आपकी राशि में केतु क्या करता है? शक्की बना देता है, वो जल्दी शक करेंगे। सामने वाला कोई अच्छा भी, अच्छा मेरे साथ आप अच्छा क्यों करने लगे हैं? अगर कोई गलत अच्छा अब तो ये गलत करने लगे हैं। मैं आपने नेगेटिव ही सोचना है, आपको उपाय करने की बहुत ज़रूरत है। उपाय करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपनी चीज़ों को संभाल पाएंगे। तो आप ज़रूर उपाय कीजिएगा। घर की महिलाएं, कन्याएं या माता, भाभी, यानी जो भी है, महिलाओं से तिलक लगा करके ही आपने अगस्त के महीने में घर से बाहर कदम रखना है अपने काम के लिए जब जाएं। अब ये तो हो गए पुरुषों के लिए उपाय। अब कन्याएं क्या करेंगे, महिलाएं क्या करेंगी? उन्हें भी तो अपनी एनर्जी चाहिए, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इत्र लगाना है और सफ़ेद चंदन का तिलक स्वयं को लगाना है। आप खुद ही पूर्ण है, आप खुद ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकती हैं। तो आप इस उपाय को कीजिएगा। एक तो तिलक लगाइएगा, और दूसरा इत्र भी लगाइएगा, और तीसरा हर शुक्रवार को आप भैरव लक्ष्मी की कथा ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो क्रिएट होगी, और आप ठीक भी रहेंगी, मानसिक तौर पर भी ठीक रहेंगी, इज्जत मान भी आपको मिलेगा, रुतबा भी अच्छा होगा। यानी धन आया, रिश्तों की बात हो गई, आपके स्वास्थ्य की बात हो गई। अब अगर आप कोई एक ऐसी डील करने जा रहे हैं जो आपको लगता है कि बड़े लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देने वाली है, तो उनमें से
आपने जो दिन चूज करना है, या रविवार का दिन चूज करिएगा या फिर शुक्रवार का दिन चूज करिएगा। इन 2 दिनों के अंदर आप कोई भी बड़ी डील करने वाले हैं तो बेझिझक कर सकते हैं। उपाय को ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस हो, संतुलित हो। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। अगली राशि होगी कन्या राशि यानी वर्गो। सो अगली राशि का करें इंतज़ार कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।